हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट। कोई भी नंबर अगर दिया गया है, ठीक है, तो उसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं विद इन 3 सेकंड्स। तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है इस ट्रिक के साथ, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो हम इसको सीखते हैं। देखिए, इस ट्रिक से आप क्यूब रूट तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको 1 से तो एटलीस्ट 10 तक जितने भी क्यूब है वो पता होने चाहिए। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27। इस तरह से 1 to 10 के जितने भी क्यूब हैं हमें वो पता होने चाहिए, तभी हम ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो दो ही स्टेप है, दो स्टेप के अंदर हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, मतलब हमें हमारा क्यूब रूट मिल जाएगा। तो देखिए, पहला एग्जांपल देखिए, 19,683। तो अब ये नंबर आपको एग्जाम में दिया गया है, ठीक है। तो इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो दो स्टेप है, दो स्टेप फॉलो करेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, इस नंबर का हमें सबसे पहले देखना है चेक यूनिट डिजिट। तो 19,683 का यूनिट डिजिट है 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये लास्ट वाला होता है ये यूनिट डिजिट होता है राइट साइड में। तो हमें इसका ये जो यूनिट डिजिट है देखना है कि किसके क्यूब में आता है। तो देखिए यहाँ पे ये 3, ठीक है, ये जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे आ रहा है 3। तो इसके हमें यहाँ पे देखिए इसके क्यूब में आ रहा है, तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग नंबर लेना है, मतलब 7, ठीक है। तो हमने 7 ले लिया, तो ये हमें फर्स्ट आंसर मिल गया। हमारे आंसर का यूनिट डिजिट हमें मिल गया जो कि 7 आया है। अब हम आगे की स्टेप फॉलो करेंगे। अब ध्यान से देखिए, 2 स्टेप में इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, अब हमें इसके बाद जो ये नंबर दिया गया है 19,683, इसके 2 पार्ट करने हैं। और एक बात आपको यहाँ पे मस्ट याद ही रखना है कि पार्ट इस तरह करना है कि जो इस साइड का नंबर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए 683 इधर रह गया और इधर 19 रह गया। तो मैंने क्या किया, इसके 2 पार्ट किए। यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें 3 पार्ट इधर के साइड में रखना है और बाकी का रिमेनिंग लेना है। तो यहाँ पे ये 19 रिमेनिंग यहाँ पे रह जाता है। तो इसके बाद देखिए, अब ये 19, अभी हम ये 683 को छोड़ देना है, ठीक है। हमने 2 पार्ट किए, तो इधर का पार्ट हमें राइट साइड का छोड़ देना है। अब हम 19 पे आएंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 19 कहाँ आता है, किस क्यूब में आता है। तो देखिए 8 और 27 के बीच में 19 आता है। तो हमें एग्जैक्ट तो 19 नहीं मिला, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि 8 और 27 के बीच में 19 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 19 देखिए हमेशा इनके बीच में, ये इसके बीच में आ रहा है ना, तो हम छोटा नंबर लेंगे, ठीक है। क्यूब रूट हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया, तो हमको देखिए हमारा आंसर मिल गया 27, जो इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल स्टेप है जिसको फॉलो करके हमने आंसर इसका निकाल दिया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 2 देखिए, 39,304। तो इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। सेम हमें 1 to 10 तक एटलीस्ट क्यूब पता होने चाहिए। तो ये हमको रट लेना है। इसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, चेक यूनिट डिजिट। तो अब इस नंबर का यूनिट डिजिट होता है ये 4, राइट साइड का जो होता है वहाँ से हम काउंट करते हैं। तो ये हो गया इसका 4 यूनिट डिजिट। तो अब ये देखिए कहाँ आता है, हमें ये चेक करना है किसके क्यूब में आता है। तो 2 के नहीं है, 3 के नहीं है, 8 के भी नहीं है, 7 के भी नहीं है। तो ये आता है 4 के क्यूब में, 64, लास्ट में यहाँ पे 4 आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल, हमें यहाँ पे ये इसका करस्पॉन्डेंट नंबर 64 का 4 लेना है। तो हमने एज इट इज़ इसे ले लिया, यहाँ पे 4, ये हमको इसका हमारे आंसर का यूनिट डिजिट मिल गया। अब स्टेप 2 पे आना है। जैसे मैंने कहा था कि अब हमको नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। राइट साइड का हमेशा 3 नंबर रखना है और उसके बाद रिमेनिंग जो भी रह जाता है, कितना बड़ा भी वो नंबर हो। तो हम यहाँ पे देखिए 304 हमने इसको डिवाइड कर दिया और 39 इधर बच गया। तो अब हमें 304 को भूल जाना है, 39 देखना है हमें किधर आ रहा है। 39 देखिए 27 और 64 के बीच में 39 आता है और कहीं नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऑलवेज छोटा ही नंबर लेना है इसके सामने का क्यूब के, मतलब क्यूब रूट लेना है हमें। तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो 2 स्टेप में हमको आंसर इसका भी मिल गया, 34 हमारा आंसर आ गया।
तो और एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए, और इसके कुछ टफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए 13,824, सेम 1 to 10 तक एटलीस्ट आपको रट्टा मारना है या किसी तरह माइंड में सेट करना है इनके क्यूब। तो ये हम कंसिडर करते हैं कि आपने ये इसका रट्टा मार लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, चेक यूनिट डिजिट, ऑलवेज चेक यूनिट डिजिट। गिवन नंबर का हमें चेक करना है, तो इसका यूनिट डिजिट मतलब होगा 4। 4 क्यों, ठीक है। देखिए राइट साइड का जो होता है वहाँ से यूनिट डिजिट काउंट करते हैं। तो अब हमें देखना है 4 कहाँ आ रहा है, 4 4 4 4 4 4 64, ठीक है। यहाँ पे आया देखिए 64। 4 का क्यूब हो रहा है 64, तो हम 64 तो नहीं लेंगे इसका, हम यहाँ पे 4 लेते हैं हम, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग नंबर 64 का हम कहेंगे इसका क्यूब रूट 64 का। तो हमने देखिए 4 एज इट इज़ ले लिया, बहुत सिंपल था ये। अब स्टेप 2 आती है, हमारे नंबर को डिवाइड करना है। तो हमने 124 को इधर रख दिया, बाकी 13 बच जाता है। ऑलवेज 3 नंबर हमें डिवाइड करना है इसके, और बाकी का नंबर इधर। तो यहाँ पे 13 आता है। तो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, देखिए 8 और 27 के बीच में 13 आता है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर हो गया 24। अब ये नंबर देखिए, हम सेम ट्रिक को अप्लाई करेंगे इसका भी क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। तो देखिए नंबर थोड़ा बड़ा है, 9,41,192। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो कोई दूसरी ट्रिक नहीं है, सेम ट्रिक है। 1 से 10 तक आपको एटलीस्ट क्यूब पता होने चाहिए। उसके बाद देखिए चेक यूनिट डिजिट, हम इसका भी अभी यूनिट डिजिट ही चेक करेंगे। तो ये हो गया 2, देखिए इसका यूनिट डिजिट हमें मिल गया 2। तो कहाँ आ रहा है, हमें इसी नंबर में से देखना है। तो एक ही नंबर के पास आ रहा है ये 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, हमने 8 ले लिया, क्योंकि ये देखिए लास्ट में 2 आ रहा है। तो एज इट इज़ हमने 8 यहाँ पे ले लिया। अब हमारा दूसरा काम आता है कि हमें इसको डिवाइड करना है। तो देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये नंबर को छोड़ दीजिए और 94 को ले लीजिए, ठीक है। तो ये 90 जो 4 है, तो ये किसके बीच में आता है, तो हमें वो चेक करना है। देखिए 64 और 125 के बीच में आता है 94। तो मैंने क्या कहा था, ऑलवेज छोटा नंबर। तो यहाँ पे हमने ये 4 ले लिया, तो 48 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 48। मगर रुकिए थोड़ी देर रुकिए, मैंने क्या कहा था, मैंने आपको एक बात यहाँ पे समझाई थी कि हमें अगर इसको डिवाइड करना है कोई भी नंबर से, तो इस साइड से हमें 3 ही नंबर लेना है। लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती कर दी जिसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आ गया। देखिए मैंने इस टाइप से 2 नंबर ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे बाद में यहाँ पे 4 नंबर ले लिए मैंने, जहाँ मुझे 3 डिवाइड करना था मैंने 4 ले लिया, और बाद में 94 इधर रह गया। तो ये आंसर हमारा गलत है। तो अब सही किस तरह से हमें देखना है, तो देखिए ये सही आंसर है इसका। मैंने यहाँ पे देखिए ये नंबर को डिवाइड कर दिया, और इधर से राइट साइड से, जैसे मैंने कहा था हमारा रूल है कि हम क्यूब रूट निकाल रहे थे, यहाँ पे 3 नंबर रखना है इस साइड से, और रिमेनिंग कितना भी बड़ा नंबर हो उसे इधर लेना है। तो अब ये राइट इसका आंसर आ गया। तो देखिए 9,41,192 इसका चेक यूनिट डिजिट 2 है। तो सेम देखिए कहाँ आ रहा है वो 8, तो हमने 8 ले लिया क्योंकि यहाँ इसके पास आ रहा है वो 8 हमने ले लिया। स्टेप 2, इसको 2 पार्ट करना है। तो अब मैंने राइट इसके 2 पार्ट कर दिए, इधर 3 नंबर ले लिए, और रिमेनिंग जितना भी हो 3 और 4 हो सब इधर से लेना है। तो 941 अब ये नंबर बच गया। तो किसके बीच में आ रहा है, तो 9 और 10 के बीच में ये आता है। तो ऑलवेज हमें छोटा ही नंबर लेना है क्यूब रूट। तो हमने इसे 9 ले लिया, तो इसका आंसर है 98। तो हमने देखा कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है। 2 स्टेप को फॉलो करना है और क्यूब रूट हमारा आ जाएगा। मगर रुकिए, ये तो हो गया परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट। अगर पॉइंट में आता है तो उसका आंसर हम किस तरह से निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी वो वीडियो डाल दूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।